ये इस गाड़ी का स्टार्टअप और इसका इंजन साउंडलेस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है मित्सुबिशी पेजेरो 2007 मॉडल। ये पेजेरो की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2006 से आना शुरू हुई है और ये गाड़ी 2021 तक आई है। अब ये जनरेशन डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन ये स्पेसिफिक कार पावर के लिहाज से और फीचर्स के लिहाज से कंपैरेटिवली प्राडो से बेहतर है। कैसे, मैं भी कवर करूँगा। और ये स्पेसिफिक कार भी टोटल जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर, और इसके अलावा सिर्फ 45,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि ना होने के बराबर है। वर्ल्ड वाइड और इवन अरब कंट्रीज़ में भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा नाम है। पाकिस्तान में ये गाड़ी काफ़ी रेयर है। ये स्पेसिफिक कार साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस गाड़ी की डिमांड 1,35,00,000 रुपये है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं। एक रावलपिंडी में DHA2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और एक सदर मेमोरी रोड पे। साइकिल मोटरस्पोर्ट पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि रैप, सिरामिक कोटिंग, टेंट्स, PPF, और इसके अलावा फिर यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसा कि अलॉय रिम्स, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, फेसलिफ्ट, बम्पर, ओवर फेंडर्स एंड व्हाट नॉट। सो गाड़ियों के मॉडिफिकेशंस के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पेजेरो एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार। ये पेजेरो 2007 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी आज भी कहीं से भी ऑब्सोलेट नहीं लगती। लुक्स के लिहाज से लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं 2016-17 मॉडल से, क्योंकि इस गाड़ी की एक तो हेडलाइट्स भी क्रिस्टल में है, फिर इस गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी आता है और फीचर्स भी डिसेंट दिए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की फ्रंट पे, तो फीचर्स इस गाड़ी में काफ़ी सारे आते हैं, जैसा कि इस गाड़ी में हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं और उसके अलावा फॉग लैंप वगैरह आते हैं। फिर इस गाड़ी की हेडलाइट प्रोजेक्शन लैंप के साथ आती है। इसकी हेडलाइट्स हैं भी ऑटोमेटिक, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और इसके अलावा फिर इसमें ये पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिया गया है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। और इसके अलावा इस गाड़ी के फ्रंट पे स्किड प्लेट टाइप का एरिया भी दिया गया है, जो कि इसको एक अच्छी लुक दे रहा है। बाकी इसकी शेप काफ़ी बॉक्सी सी है और ये मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी मैसिव और मॉडर्न लग रही है। एक तो इस गाड़ी के फेंडर्स वगैरह काफ़ी बोल्स्टर्ड हैं। ये गाड़ी 2021 तक ऐसी ही आई है, जैसे इसमें माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे बम्पर्स में या रेयर बम्पर में या थोड़े बहुत इंटीरियर में, लेकिन शेप 2021 तक यही रही है। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से टाइमलेस है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे इस गाड़ी के साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, और इसके अलावा इसमें ये इंडिकेटर भी दिया गया है नीचे, जो कि LED में है। फिर इसका इंडिकेटर फेंडर्स में भी आता है और इसके अलावा इसके नीचे ये काफ़ी मैसिव स्टेप बार लगवाया हुआ है आफ्टर मार्केट, और इसके रिम भी काफ़ी मज़ेदार हैं लुक्स के लिहाज से। अगेन ये भी लेक्सस LX 570 जैसे हैं डिज़ाइन के लिहाज से, और आज भी ये कहीं से भी ऑब्सोलेट नहीं लगते। इसके अलावा इसमें पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर लगा हुआ है, और बाकी इसके साइड पे डोर हैंडल वगैरह क्रोम में आते हैं, और इसके अलावा इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स वगैरह दी गई हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइज़ की, तो साइज़ के लिहाज से एक गाड़ी प्राडो वगैरह जितनी है, यानी कि फॉर्च्यूनर वगैरह से बड़ी, लेकिन लैंड क्रूज़र वी8 वगैरह से थोड़ी सी छोटी। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसकी छोटे होने की वजह से इसकी एवरेज अच्छी आती है। ये गाड़ी 3.0 इंजन के साथ आती है, लेकिन कंपैरेटिवली इसकी पावर प्राडो वगैरह के 3.0 से बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी डिटेल में। इसके अलावा इसमें जो विंडोज़ हैं ये प्राइवेसी वाली आती हैं, यानी कि इसकी रियर विंडोज़ वगैरह टिंटेड हैं, और इसके अलावा इसमें एयरप्रेस भी कंपनी स्टैंडर्ड लगे हुए आए हैं। अनलाइक अदर SUVs इस गाड़ी में कोई व्हील आर्चेस नहीं दी गई, तो अगेन मेरे ख्याल से इसकी एक लुक अच्छी आ रही है। और इसके अलावा इसमें बैक पे क्वार्टर ग्लास वगैरह आते हैं, ये ओपन नहीं हो सकते, फिक्स ही हैं। इसके अलावा इसके अगेन रेयर फेंडर्स भी काफ़ी बोस्टर्ड हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये इस गाड़ी का क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वर्जन है, तो इसमें टेल लाइट्स ये क्रोम में दी हुई हैं, ट्रांसपेरेंट। और इसके अलावा इसके बैक पे किसी वर्जन में ये स्पेयर टायर माउंटेड आता है इस तरह से, और इसकी वजह यह है कि इस गाड़ी में थर्ड रोw सीट्स भी आती हैं, जो कि नीचे फोल्ड होती हैं, और उसके फोल्ड होने के बाद स्पेयर टायर के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो ये इसमें ऊपर ही दिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स काफ़ी सारे आते हैं, जैसा कि एक तो इस गाड़ी में बैक पे रेयर फॉग आती हैं, फिर इसके स्पेयर टायर के ऊपर भी रेयर फॉग आती है, यहाँ पे वाइपर भी दिया गया है, विंडशील्ड वॉशर भी दिया गया है, स्पॉइलर आता है, और इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक को लॉक करने के लिए एक यहाँ पे नीचे लैच दिया गया है। इस गाड़ी का टेल गेट प्राडो की तरह साइड हिंज्ड है, यानी कि इस तरह से साइड पे खुलता है लाइक दिस, और इसके बाद इसमें एक लॉक भी आता है। आप इसके टेल गेट को खोल देने के बाद नीचे यहाँ पे दिए गए हथौड़े के ऊपर इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसका ट्रंक लॉक हो गया है। बेशक जितनी मर्जी वेंट हो, ये फोल्ड नहीं हो सकता। अगेन आप इसको इस तरह से अनलॉक करेंगे तो अब इसका ट्रंक का गेट फोल्ड हो सकता है। फिर इस गाड़ी के स्पेयर टायर को उतारने के लिए यहाँ पे 2 रिलीज दिए गए हैं। इसके अंदर एक ये नट आता है, इन नट्स को आप अनलॉक करके इस गाड़ी के स्पेयर टायर को उतार सकते हैं। और इसके अलावा ट्रंक में दिए गए कंपार्टमेंट के अंदर इस गाड़ी की टूल किट आती है, जिसको आप खोल के इस तरह से निकाल सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है,
और यहाँ पे देखने में तो लगता है कि थर्ड रो सीट्स नहीं आती, लेकिन इस गाड़ी में आती हैं और वो हिडन है। इस तरह से केस में जो मैट दिया गया है, बाय द वे ये मैट भी आपको आफ्टर मार्केट लग रहा होगा, लेकिन जेन्युइन मैट इस गाड़ी में यही आता है। इसको उठा के आप नीचे यहाँ पे दिए गई लिड को उठा के बाहर निकालेंगे इस तरह से, और फिर इस गाड़ी की थर्ड रो सीट्स जो हैं ये सिंकिंग हैं, यानी कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं। इसके आप इस रॉड को खोलेंगे और फिर यहाँ से इसकी थर्ड रो सीट्स इस तरह से निकाल सकते हैं, लाइक दिस, और ये फिर इस तरह से ओपन होती हैं। इनको आप ओपन करके यहाँ पे 2 लोग बिठा सकते हैं, और उसके बाद ये जो इसकी लिड है इसको भी आप यहाँ पे इस तरह से नीचे वापस रख देंगे, लाइक दिस। इनको फिर आपने अगर फोल्ड बैक करना है तो अगेन यही प्रोसेस है। ये लिड निकालेंगे आप, नीचे दिए गए यहाँ पे लैश को अनलॉक करेंगे और फिर इसकी सीट को वापस इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और उसके बाद ये मैट वापस रखने के बाद आप ऊपर का मैट भी वापस कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये इसकी थर्ड रो सीट इस तरह से ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल आती हैं। ये भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत अच्छा है। ये गाड़ी निसान पेट्रोल जैसी ही रगड़ फील्स देती है और इसकी ड्राइविंग भी काफ़ी हद तक वैसी ही है। कंपैरेटिवली ये गाड़ी प्राडो से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा इस गाड़ी का इंटीरियर भी अच्छा है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी पूरा लेदर की फिनिश में ही है। इसमें 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से कि इसमें लेफ्ट पे स्पीडोमीटर दिया गया है और राइट पे आरपीएम दिया गया है। यूजुअली कार्स में लेफ्ट पे आरपीएम आता है और राइट पे स्पीडोमीटर आता है। इसके अलावा इसकी लुक बड़ी मजेदार है मीटर की, ये मॉडर्न और विंटेज का कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा इस गाड़ी का आरपीएम 6 पे जाकर रेलिंग करता है। बाकी यहाँ पे इसकी बेसिक चीज़ें दी गई हैं, गियर इंडिकेशन, और इनके सेंटर में एक एमआरआई डिस्प्ले आता है जो कि यूजुअली बाकी कार से डिफरेंट है। इस तरह से कि एक तो ये इस गाड़ी का स्टेटस शो करवाता है कि ये गाड़ी 4x4 पे है या 4x2 पे है। फिलहाल ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील्स पे है तो ये रेयर टायर्स शो करवा रहा है। अगर मैं इसको 4H पे करूँगा तो अब ये 4x4 की इंडिकेशन दे रहा है कि गाड़ी 4x4 पे हो गई है। फिर इस गाड़ी में नीचे एक ये ऑडोमीटर और ट्रिप इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी सर्विस इंटरवल भी शो करवाती है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की डैशबोर्ड की, तो ये मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में ही है। इस गाड़ी में स्पीकर टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और फिर 2 ट्वीटर्स। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में एक क्लॉक दी गई है, ये स्क्रीन दी गई है। स्पेसिफिक कार में स्क्रीन चेंज की हुई है, आफ्टर मार्केट लेके लगाई हुई है, जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है डेफिनेटली, क्योंकि एंड्रॉइड पैनल है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए एयर वेंट की, तो ये इस गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का ऑटोमेटिक है, यानी कि आप इस गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल को जिस टेम्परेचर पर सेट कर देंगे, गाड़ी उसके लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करेगी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इससे नीचे यहाँ पे इसकी एक ड्रॉ दी गई है, और फिर उससे नीचे इसका एक्सीलरेटर दिया गया है, और फिर गियर लेवर दिया गया है। इस गाड़ी में गियर लेवर भी काफ़ी स्टडी सा है और ये काफ़ी मैसिव है, जैसा कि फोर्ड की कार्स में आता है यूजुअली। इसको आप डिफरेंट गियर्स में इस तरह से स्विच करेंगे और फिर आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा इस गाड़ी का 4x4 का लेवर भी काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। एक तो इसकी लुक मज़ेदार है, और फिर आप इस गाड़ी को 2H, 4H और 4L में और 4LLC में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट करने के लिए आप इसको दबाएंगे, दबा के ये एट अ टाइम एक ही गियर में मूव होता है, उससे आगे नहीं जाता। अगले गियर में जाने के लिए इसको फिर दबा के आप आगे करेंगे, और फिर उससे आगे जाने के लिए इसको फिर दबा के आगे करेंगे, लाइक दिस। सेम गोज़ फॉर रिवर्स, ये वापस भी इसी तरह आता है। और इसके अलावा हैंड ब्रेक इस गाड़ी में ट्रेडिशनल ही दी गई है, जो कि उस टाइम पे हर गाड़ी में ऐसी ही आ रही थी, नॉर्मल सी। फिर उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, काफ़ी मैसिव। अगर बात कीजिए सेंटर कंसोल की, तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको आप इस तरह से अलग अलग ओपन कर सकते हैं, लाइक दिस। और ये जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है, इसमें पावर आउटलेट भी दिया गया है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये इट्सेल्फ फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, लेकिन इन पेपर ये लेदर पुशिश किए हुए हैं। और सेम फैब्रिक इसके डोर्स में भी कंटिन्यू किया गया है, ग्रे कलर का। डोर पैनल भी इस गाड़ी के डेफिनेटली काफ़ी मैसिव हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की विंडोज़ में जो सिर्फ ड्राइवर की विंडो है, ये सिंगल टैप वाली आती है। इसको आप सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो इस गाड़ी की जो ये सन रूफ है, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सन रूफ है जो कि मैंने आज तक देखी हैं। यूजुअली कार्स में इतनी बड़ी पैनोरामिक रूफ आती है, इसमें सन रूफ इतनी बड़ी दी गई है, जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं, लाइक दिस। और उसके अलावा सेंटर में इसकी 2 केबल लाइट्स दी गई हैं। रेयर व्यू मिरर इसका बेसिक्स आता है, 2009 के बाद इसमें ये इलेक्ट्रोक्रोमेटिक आ गया था। बाकी वैनिटी मिरर भी इस गाड़ी के नॉर्मल से ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, लेकिन सनरूफ की ओपनिंग मेरे ख्याल से इस गाड़ी की बड़ी मजे की चीज़ है। ये बहुत बड़ी ओपनिंग है इसकी। इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात और दिन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और वाइपर भी इस गाड़ी के नॉर्मल से ही हैं, लेकिन ये फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के रेयर व्यू मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं, लाइक दिस।
अगर बात की जाए रियर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, टीआईवी बैक पे बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है ड्राइवर की सीट को मैक्सिमम पिक्चर करने के बाद भी, और हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। डेफिनेटली एक एसयूवी है तो यहाँ पे किसी को कोई इशू नहीं होने वाला। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 4 लोग भी आ सकते हैं। आइडियली यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं खुले, 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स भी काफ़ी दिए गए हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे सेंटर कंसोल आता है जिसको आप निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा ये C40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये अलग से लाइट्स दी गई हैं, रीडिंग लाइट्स, जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी की सनरूफ इतनी बड़ी है कि ये बैक तक आती है ऑलमोस्ट, तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स भी आती हैं, एम्बियंट लाइट्स। फिर इसके डोर्स में स्पीकर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा बाकी यहाँ पे चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट वगैरह भी आती हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई बैक पे एयरवेंट्स वगैरह नहीं आते, लेकिन प्राडो में भी नहीं आते, तो मेरे ख्याल से इट्स ओके। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो पेजेरो के अंदर बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कार के अंदर जो इंजन है ये 6G72 है। इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी 3000 सीसी पेट्रोल V6 है और ये इंजन काफ़ी पावरफुल है, इस तरह से कि ये गाड़ी 212 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अगर आप इसके साथ की प्राडो ले लें तो वो गाड़ियाँ 162, 163 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जो कि कंपैरेटिवली इससे काफ़ी कम है। इवन फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो है 2023 मॉडल, वो गाड़ी अब आके 200 हॉर्स पावर के फिगर तक पहुंची है। खैर ये इंजन काफ़ी पावरफुल है और इसके अलावा ड्राइव के लिहाज से ये गाड़ी कंपैरेटिवली किसी भी प्राडो से बड़ी स्मूथ है। ये गाड़ी लाइट वेट भी है, लाइट फील भी होती है, और इसके अलावा इसका जो इवन बोनट है ये भी एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अगर मैं इसके स्टैंड को उतारता हूँ तो आप इसके वेट का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इसको एक फिंगर से भी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, जबकि लेजेंडर का बोनट कंपैरेटिवली से बहुत भारी होता है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ऑफर होती है। ये गाड़ी हैवी 4x4, इसको आप 4x4 के डिफरेंट गियर्स में स्विच कर सकते हैं, और इसके अलावा इस गाड़ी में ABS वगैरह भी आती है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी कंपैरेटिवली प्राडो वगैरह से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में ये है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच क्रेम दिए गए हैं, और टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा का है जो कि ऑल टेरेन है। इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी के आज के टाइम के लिहाज से भी ऑब्सोलीट नहीं लगते, लुक्स के लिहाज से बड़े अच्छे हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक भी आती है, जो कि इसकी ड्राइविंग को और बेहतर बनाती है। ये इसकी फिजिकल की है, बैक पे मित्सुबिशी का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक और अनलॉक किया गया है, और ये जैक नाइफ की है। इस की को आप इंसर्ट करके इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।